ये लोग जो इस पे व्हाट्सएप यूज कर सकते हो अगर लाइट नहीं है, तो वहाँ पे फोन पे भी अपना जूम का वो चलता है। एनीवन यूजेस जूम ऑन टेलीफोन, लाइक आपके मोबाइल फोन? यस मैम, हम पहले फोन पे ही इंस्टॉल करें, लेकिन उसके लिए मैम मैं तो डाटा फोन पे यूज करती हूँ, सबसे इजी है। सबसे इजी है ना ऐप्स, क्योंकि मैंने भी ऑल्टरनेटिव रखा हुआ है। जैसे मेरी क्लास जो है वो टीम्स पे होती है, तो मैंने लैपटॉप समटाइम्स अगर नाम भी चले तो मैंने ऑल्टरनेटिवली अपने साथ वहाँ टीम्स पे अपने फ़ोन पे, वो मुझे ज़्यादा हैंडी भी लगता है और ज़्यादा आसान भी लगता है। जो बेसिक यस स्लाइड है वो मैम। मेरा लैपटॉप पे एक दफ़ा पहले ही डाउनलोड करके अपने सामने रख लेता है और साथ साथ उस पर सुनता रहता है। मैम फोन पे बहुत इजी है, ऑन करो बैठ जाओ, बस उठो हाँ, तो लेटो, वो तो हो। अब टेंशन नहीं। जो लोग व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं फिर वो तो क्लास के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ना। जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे ये टेक्स्ट करके कह सकते हैं कि मैडम लाइट। मैम व्हाट्सएप फ्री होता है, ज्यादातर व्हाट्सएप फ्री होता है, ये जूम नहीं चलता ये। अच्छा, जूम नहीं चलता है, डेटा पे भी नहीं चलता है, बिकॉज देखो इट्स नॉट लाइक आई यूज दैट फुल मंथ, वो उसमें होता है। मैम अगर पैकेज करवाया जाए, हियर इट इज, any manufacturing organization purchases different materials throughout the year. The prices of purchases may be different due to inflationary conditions of the economy. All the issues for manufacturing and valuation of stock are recorded according to the policy of the organization. ये सब कुछ आप लोग पहले देख चुके हो, ठीक है। इट्स नथिंग न्यू। मैंने इसलिए किया था क्या, क्योंकि हो सकता है कि नई क्लास में हम लोग करें इसको, तो वो मैंने इसलिए एक दो इंट्रोडक्टरी स्लाइड्स पहले डाल दी थी। वेटेज एवरेज मेथड, अब जो नेक्स्ट मेथड है, नाउ वी आर गोइंग ऑन अ थर्ड मेथड। First of all, we did FIFO, then we did LIFO. Now it is weighted average method. When weighted average method is in use, the average cost of all units and inventory is computed after every purchase. जब भी आप नई परचेज करेंगे, you have to use the average cost of all the units. ये इसका बेसिकली जो थीम है वो ये है कि जब भी आप नई परचेज करेंगे आपको एवरेज कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। This average cost is computed by dividing the total cost of goods available for sale by the number of units. Average हमेशा कैसे निकलती है, जितने टोटल यूनिट्स है, ठीक है, वो ले लेनी है और उनकी टोटल कॉस्ट ले लेनी है। कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स, इसमें आपने रेट नहीं लेना, ठीक है, तो वो आपकी एवरेज कॉस्ट एक आ जाएगी और उस एवरेज कॉस्ट पे आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड करेंगे। सबसे इजीएस्ट यही मेथड होता है कि हर परचेज के बाद आप एक एवरेज कॉस्ट लेते हो और उस एवरेज कॉस्ट पे अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड करते हो। क्लियर? देखते हैं इसको। इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। अंडर द एवरेज कॉस्ट अजम्पशन ऑल आइटम्स इन इन्वेंट्री आर असाइंड सेम पर यूनिट कॉस्ट। वो जैसे मैंने आपको पहले बताया, इट डजंट मैटर विच यूनिट्स आर सोल्ड फर्स्ट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले आपने लास्ट में कौन सा सेल किया या मतलब फर्स्ट में कौन सा लिया, इसमें आपका वो कंसर्न नहीं होता। इसमें सिर्फ एक कंसर्न है कि हर परचेज के बाद आपने एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करनी होती है। और एवरेज कॉस्ट आप कैसे निकालते हो, यू एक्चुअली डिवाइड द टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। सो इतना प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता कि आप कौन सा इंक्रीज है या डिक्रीज इन एनी में, मतलब आप लास्ट ले रहे हो या फर्स्ट ले रहे हो। तो ज़्यादातर फिर ये फाइफो के बाद इसको प्रेफर किया जाता है जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूजिंग द एवरेज कॉस्ट मेथड। आप क्या करते हैं, व्हेन अ यूनिट इज सोल्ड द एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट इन इन्वेंट्री इज असाइंड टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसे मैंने आपसे कहा
कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जितनी भी आपके पास हैं, आप उसको क्या करते हैं, यू एक्चुअली डिवाइड ऑन द यूनिट्स ऑन हैंड ऑन द डेट ऑफ द सेल। तो अगेन द डेटा इज द सेम, मैंने डेटा इसलिए सेम रखा है कि यू सो दैट यू कैन डेवलप कंपैरिजन इन योर माइंड कि जब हमने फाइफो किया था तब क्या किया था, जब हमने लाइफो किया तब क्या किया। नाउ वी आर ऑन एवरेज कॉस्ट मेथड, इसका दूसरा नाम WA मेथड या वेटेड एवरेज मेथड भी है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। एवरेज कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए आपने क्या किया, पहले आपने परचेजेस जितने की भी थी वो लिखी, उसकी इन्वेंट्री बैलेंस फाइंड कर लिया। देन यू हैव सेकंड परचेजेस ऑन August 3, उसका बैलेंस लिख लिया। नाउ व्हाट इज द टोटल कॉस्ट इन्वेंट्री इज 2500, ये आपने डायरेक्ट ले लिया अपने पास, और यहाँ से जो टोटल यूनिट्स थे वो आपने ले लिए। टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ यूनिट से, यू गेट एन एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट जो है आपने हर सेल से पहले कंप्यूट करनी है, जैसे ही परचेजेस करोगे यू हैव टू फाइंड इट, और फाइंड करने के बाद जब सेल करेंगे उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकॉर्ड करना है, तो यू विल रिकॉर्ड इट एट दिस एवरेज कॉस्ट। नाउ योर एवरेज कॉस्ट इज $100। व्हाट यू विल डू, जो आपने नेक्स्ट 20 बाइक सेल करनी है उसकी, ये तो 130 इज द रिटेल प्राइस, लेकिन आपको पता है हम इन्वेंट्री कार्ड पे किस पे रिकॉर्ड करते हैं, वी रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट। तो कॉस्ट के लिए आपने इस फॉर्मूला को यूज करते हुए ये सारा स्टेप किया और अपनी अपने कॉस्ट निकाल ली, और ये कॉस्ट अब आपने लेके जो 20 यूनिट्स थे उसको आपने इस कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। दिस इज द एवरेज कॉस्ट। 100 multiplied by 20 gives you 2000, and now you have the remaining inventory at this time. So 14 अगस्त को आपने 2500 में से 2000 लेस कर दिया, रिमेनिंग आपके पास 500 बच गया। जर्नल एंट्री वही है, देखें अब इसमें रिटेल प्राइस में तीनों मेथड्स में रिटेल प्राइस इज द सेम, बिकॉज रिटेल प्राइस इज 130 और 130 मल्टीप्लाई बाय 20 वो आपने ये देख लिया। देन यू हैव कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपने 2000 एवरेज कॉस्ट जो 100 पर यूनिट कॉस्ट आपने कंप्यूट की थी उस पे आपने बेस किया जी। देन 17 अगस्त एंड 28 अगस्त ये आपकी दो एडिशनल परचेजेस हैं। सिमिलर मेथड है, जितने की परचेज की है उसको लिखें और उसको एंडिंग इन्वेंट्री में ऐड कर दें। जैसे आपकी 20 यूनिट्स आपने परचेज किए हैं 115 के, इट मेक्स 2300, 500 प्लस 2300 गिव्स यू 2800, then 10 units at the rate of 119 gives you 1190, 2800 में आपने ऐड किया, you get 3990। now the question is additional purchases अब आपने you have made, or on August 17 and 28, after that you have to sell additional 23 units। तो आपने मुझे बताना है कि जो अब हम 23 यूनिट्स सेल करेंगे तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पे जो हमने रिकॉर्ड करना है एडिशनल 23 यूनिट्स को, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट। अब नाउ इट्स अपॉन यू, आई एम गिविंग यू 2 to 3 मिनट्स, आप जल्दी से मुझे हर बंदा अपनी अपनी कॉस्ट जो है वो चैट बॉक्स में बताए कि इसकी एवरेज कॉस्ट क्या होगी सेल करने के लिए। जी, कैन यू हेयर मी? टास, हेलो। यस मैम। जी Yes, बेटा, यस ma'am. मैम। मुझे बताएं 23 यूनिट्स जो हमने सेल करने हैं अब वो किस कॉस्ट पे होंगे। अरे आप जल्दी से इसको करें, इसको सॉल्व करें और मुझे बताएं इसका आंसर। Ma'am, average cost तो 116 बन रही है और total 2675 something। जी जी वेट करते हैं, देखते हैं बाकी सब लोग क्या कॉस्ट निकालते हैं। जी जुनैरा, जेरोम, राफे, एहसन, आसिम, हामिद, मुजम्मिल, नरोज, तानिया, सोहा, जुनैरा, जी हरे अब, शर्मीन, अली हुसैन, अरीबा, किसी का नाम मुजम्मिल ऑब्वियसली,
आप लोग जो है जल्दी से कंप्यूट करके बताएं मुझे, सॉल्विंग इट। जी जी सॉल्व करें, गिविंग यू द टाइम, पूरी शाम नहीं ले लेनी आप लोगों ने इसमें, प्लीज इसको हरी अप, 1 मिनट का काम है ये। 23 यूनिट्स आपने परचेज करने हैं और उसको आपने डालना है। जी एक फिगर तक आ जाए, मुझे बेशक वहाँ पे पंच करके लिख दें, मैं आपको सॉल्व तो करवाना ही है मैंने, आपको सिर्फ मैच करना है कि आपने जो सोचा था वो डिफरेंट क्यों है, जो उसके एक्चुअल आंसर से वो डिफरेंट क्यों है, वो आपने बताना है। ये आपकी स्क्रीन पे एवरेज कॉस्ट कंप्यूट हुई हुई है। इसमें आपने क्या किया कि इन्वेंट्री का टोटल बैलेंस कितना था, ये देखिए टोटल इन्वेंट्री में इस वक्त आपके पास बैलेंस आ रहा है 3990, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 20 प्लस 10, ठीक है 30, और 25 इज 55, 55 माइनस 20 गिव्स यू, ये जो सेल यूनिट्स हैं ये भी तो निकालने हैं बीच में से, ठीक है 55 माइनस 20, अवेलेबल यूनिट्स आपके पास कितने हैं 35, तो 3990 डिवाइडेड बाय 35 गिव्स यू द कॉस्ट ऑफ 114, और इस 114 को आप 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 114 को जब 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये देखिए 23 multiplied by 114 gives you 2622. This is the average total cost. 3990 में से 2622 आपने लेस कर दिया and you will get ending inventory of 1368. जी यहाँ तक समझ में आया, किसी को कोई इशू? जी जी ये स्टोरी थी सारी जरूर, कि आपने टोटल यूनिट्स लेने हैं, टोटल कॉस्ट लेनी है, टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट्स पे डिवाइड करना है, और याद रखना है कि जितने भी आपके यूनिट्स हैं उसमें आपके ना सिर्फ परचेजेस बल्कि उसमें से सेल्स वाला भी लेस करके आपने रिकॉर्ड करना है। ओके तो हियर इट इज। तो अब आपके पास क्या जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट में आपके पास जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक आपने 20 पे किया, एक आपने 20 पे किया परचेज, 20 यूनिट्स 100 पे परचेज किए, नेक्स्ट आपने 23 यूनिट्स 114 पे परचेज किए, इन दोनों की कॉस्ट को आपने ऐड किया एंड यू विल गेट अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दिस इज द इनकम स्टेटमेंट, इट विल बी रिपोर्टेड इन द इनकम स्टेटमेंट, इट्स एन इनकम स्टेटमेंट आइटम। और जो लास्ट में 1368 है वो कैसे आपके पास आई, क्योंकि देखें आपके पास टोटल यूनिट्स अवेलेबल थे 35, उसमें से 23 निकल गए तो रेस्ट कितने रह गए 12, और उन 12 को भी आपने किस पे रिपोर्ट करना है, एट योर एवरेज कॉस्ट। तो 114 मल्टीप्लाई बाय 12 गिव्स यू 1368। So here is the inventory balance sheet reported in the balance sheet, ये ending inventory की cost है आपके पास। जी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई मसले मसाइल तो आप लोग बता सकते हैं। स्लाइड सबको मिल गई है? जी स्लाइड सबको मिल गई है, ये वाली सबके पास है एवरेज कॉस्ट वाली, मैंने पिछली वाली चार्ट में भेजी तो थी। नो मैम, हमजा शायद, क्यों भाई नो मैम क्यों, मैंने ये शेयर तो की नहीं है आप लोगों से। चले मैं दोबारा चार्ट में कोशिश करती हूँ कि डाल दूँ। लास्ट वाली है वो आपकी 12 का 1 पार्ट था, नाउ आई एम सेंडिंग 12 2 पार्ट एंड हियर इज योर पीपीटी। और जी अब आप सब लोग अपने अपने इस ग्रुप से डाउनलोड कर लें, मैंने चैट बॉक्स में फाइल अपलोड कर दी है, ठीक है, और ये अपलोड हो चुकी है फाइल, ये वाली वेटेड और एवरेज वाली कॉस्ट है वाली फाइल है। ओके जी एहसन बोले बेटा आप। नो मैम, गलती से हाथ उठ गया था। चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपने अपनी प्रेजेंस का वो तो बताया। मैम लेक्चर की रिकॉर्डिंग काइंडली ग्रुप में भेज दें। अच्छा ग्रुप में तो शायद मैं ना भेजूँ, मैं अपलोड कर दूंगी बिकॉज इतनी हैवी अब मैं फ़ोन पे नहीं लेके जा सकती,
मैं कोशिश करूंगी कि लास्ट वीक वाली रिकॉर्डिंग्स भी और ये वाली भी उसमें ऐड कर दूँ, ठीक है? ओके।